प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम एक बार फिर से मनन करने के लिए हैं। मत्ती 16 और उसके 24 पद को हम इस वक्त में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आज्ञा दी है कि हमें करना क्या है, कि अपना क्रूस उठाएं और हम यीशु मसीह के पीछे हो लें। अजीजों, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो अक्सर है ना, दो बातों में ही उलझ करके रह जाते हैं। एक तो प्रभु चंगाई देगा और आशीष देगा। इस दो सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट पर हम बात ही नहीं करना चाहते, या हम उस पर अमल ही नहीं करना चाहते। जबकि यीशु मसीह के साथ चलने से चंगाई और आशीष तो अपने आप मिल जाती है, उसमें कोई दो राह हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने आप दे देता है। लेकिन उसके कहे अनुसार हमें चलना तो पड़ेगा। जैसे प्रभु कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। लेकिन हम अपने आप का इनकार करते ही नहीं है। हमें तो लगता है कि शायद हमसे ज़्यादा कोई समझदार या हमसे ज़्यादा कोई व्यक्ति जो भला है, अब हमसे ज़्यादा कोई व्यक्ति बुद्धिमान है ही नहीं। जब इनकार करने की बात आती है तो हम अपने आप को बिल्कुल शून्य समझें, यानी मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोग अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, जबकि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। क्रूस उठाने का मतलब क्या? एक जगह नहीं बोला है। अगर हम इसको देखें मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर और उसके 8 बाब के अंदर, तो वहाँ 34 पद में भी कुछ इस तरीके से ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने जन समूह सहित चेलों को पास बुलाया। अब बहुत गौर से सुने, यहाँ पर हम वहाँ पर मत्ती में पढ़ रहे कि चेलों को बोला, लेकिन यहाँ पर जन समूह सहित, यानी कि जितने भी लोग हैं, दो भीड़ सहित लोग, चेलों को पास बुलाया और लोगों से कहा, चेलों से नहीं बल्कि लोगों से भी, कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे, परित्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ये दूसरी बार अगर हम देखें कि यहाँ पर मिलता है, अगर हम लूका 9 के अंदर भी पढ़ते हैं, लूका 9 उसके 23 पद के अंदर, तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कुछ इसी तरीके से कहते हैं, तब उसने सब लोगों से कहा। यहाँ पर देखें कि जन समूह से, यानी कि सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं अपना इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे, यानी कि मेरे पीछे पीछे वो चले। हम एक बात को देखते हैं कि यहाँ पर मत्ती भी वही बात बोल रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, और मरकुस भी वही बात बता रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, और लूका भी वही बात बोल रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही। अब प्रभु यीशु मसीह ने अगर किसी बात को बोला है और अगर उनके शिष्य जब इसको लिख रहे हैं तो इसका एक विशेष महत्व ये है कि ये काम करना है। अब अगर आप कहें कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है, जब है ना यीशु मसीह ने पतरस से भी बोला कि तू अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले, कहने का तात्पर्य है कि जब आप ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने क्रूस को उठाना शुरू करें। अब क्रूस किस चीज को दर्शाता है, ये बहुत जरूरी है। क्रूस जो है के लिए क्यों बोला उन्होंने, जबकि क्रूस की उस वक्त तक कोई ना चर्चा नहीं थी, उसको लोगों को बताया भी नहीं था कि क्रूस पर मेरी मृत्यु होगी या क्रूस पर ना मैं चढ़ाया जाऊंगा, क्रूस पर क्या होगा, क्रूस के साथ साथ क्या क्या होगा। ये सब बातें या चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से या भीड़ को नहीं बताई थी।
लेकिन फिर भी क्रूस का जिक्र किया उन्होंने। और क्यों किया, उसका कारण ये था क्योंकि उस समय जो लोग थे क्रूस को एक दुख के रूप में देखते थे, एक संकट के रूप में देखते थे कि अगर किसी को क्रूस उठाना पड़ जाए, यानी कि क्रूस की मौत है ना अगर किसी को दे दी जाए, क्रूस की सजा किसी को दे दी जाए, तो उससे पहले उसको कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे। जैसा कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उससे पहले उनके ऊपर कितने सताव आए, यानी कितना उनको सताया गया, कितना उनको टॉर्चर किया गया। तब है ना उसके बाद जब है ना वो थक गए और उनका है ना शरीर के अंदर कुछ भी नहीं बचा, शरीर की जान निकल गई, तब यीशु मसीह के ऊपर उनके उस क्रूस को लाद दिया और कहा कि तू इसको ले करके चल। तो ये क्रूस उठाने का मतलब जो है वो ये है कि दुख उठाओ और फिर महिमा में प्रवेश करो। यानी जो दुख तुम्हें इस जीवन में उठाने हैं, उन दुखों के बाद ही एक अच्छा जीवन है। लेकिन लोग इस क्रूस के उठाने की बात को तो ना बिल्कुल अलग भूल गए। बस एक दो बातों में उलझ करके रह गए हैं कि प्रभु आशीष देगा, प्रभु आशीष देगा, हम मांगेंगे मिल जाएगा, वो ना हमें दुखों से दूर कर देगा। लेकिन वो ये भी कहता है कि तुम अपना क्रूस उठाओ और क्रूस उठा करके मेरे पीछे चलो। यानी अपने दुखों को उठाओ और दुखों को उठा करके तुम्हें मेरे पीछे चलना है। यानी जो दुख तुम्हारे जीवन के अंदर हैं, जो संकट तुम्हारे जीवन के अंदर हैं, जो मुश्किलें तुम्हारे जीवन के अंदर हैं, जो परेशानियां तुम्हारे जीवन के अंदर हैं, जो बीमारियां तुम्हारे शरीर के अंदर हैं, उन सबको तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारा बोझ है। लेकिन उस बोझ को आत्मिक तौर पर मेरे ऊपर डाल दो, अपने मन पर मत रखो, लेकिन क्रूस तो तुम्हें लेकर के चलना पड़ेगा। यानी कि जो जीवन है उसको चलना तो पड़ेगा। हाँ, मैं इतना करूंगा कि उस क्रूस को उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा और कोई ना कोई साधन ऐसा बना दूंगा जिससे कि तुम्हें कोई उस क्रूस को उठाने में मुश्किल ना हो। इसका एक और है ना मैं दूसरे एंगल पर मैं सोचता हूं, जहां तक मैं समझता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा ना ज्यादा थी और ये प्रभु यीशु मसीह को क्रूस उठाया नहीं जा रहा था, तब है ना परमेश्वर यहोवा ने उस क्रूस को उठाने के लिए एक व्यक्ति को है ना खड़ा किया और उस व्यक्ति को पहले से ठहरा रखा था कि वो उसके लिए क्या करेगा, क्रूस को उठाएगा। और गुलगुता पहाड़ी तक उस क्रूस को उठाने के लिए उस व्यक्ति को ना बुलाया गया और यीशु मसीह के क्रूस को वो अपने कांधे पर रख करके वहां तक ले करके गया। तो आप इस बात को समझे कि प्रभु यीशु मसीह उदाहरण के रूप में भी बता रहे हैं, एक एक बात को बताया समझाया है कि क्रूस तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारी सहायता के लिए मैं किसी को भेज दूंगा ताकि उस क्रूस को वो उठा सके और तुम एक आनंद को प्राप्त कर सको। तो कहने का तात्पर्य है कि लोग अपने क्रूस को नहीं उठाना चाहते, हम मुश्किलों से भागना चाहते हैं, हम मुश्किलों का सामना नहीं करना चाहते। और अगर सामना नहीं करना चाहते तो क्या होगा कि हम उन मुश्किलों से पार नहीं पा सकते। हम मुश्किलों से भागेंगे तो मुश्किलें हमारे पीछे भागने लगेंगी। जब दुख है ना से कोई व्यक्ति भागने लगता है तो दुख जो है उससे भागने लगता है। मान लीजिए अगर आप कभी आपको चोट लगी हो और चोट लगने के बाद आप कभी डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर के पास जाने के इसलिए जाते हैं ताकि वो आपको ठीक करे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी पीड़ा को थोड़े समय के लिए कुछ और बढ़ा देता है, क्योंकि वो आपको ठीक कर रहा होता है और आपको उस पर डिटॉल लगाएगा या कुछ और है ना ऑइंटमेंट लगाएगा, जो भी कुछ लगाएगा उसको सफाई करेगा, गंदगी को बिल्कुल निकालेगा। तो पीड़ा तो वही होगी और वो दुख तो होगा, क्योंकि वो घाव तुम्हारे अंदर है, वो दुख तुम्हारे पास में है, तो उसको सफाई करने में थोड़ा सा कष्ट तो होगा। और कुछ कष्ट के बाद फिर जब वो मरहम लगा देता है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ठीक हो जाएगा, उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन बार बार ना उस पर मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, बार बार उसको सफाई करना पड़ता है, तब जाकर के वो ठीक होता है। उसी प्रकार हमारे दुख, हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियां, हमारी चिंताएं, क्लेशें और तमाम बीमारियां वो भी इसी तरीके से ठीक होने लगती हैं।
कि जब है ना हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन के अंदर हमारे उस क्रूस को जो उठाया है हमने, कहने जो दुख, क्रूस मतलब दुख को दर्शा रहा है, जो दुख हमारे जीवन के अंदर है, उन दुखों को साथ लेकर के हम चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक सहायक को भेज देता है ताकि हमारे लिए वो क्रूस को उठा सके। और इसीलिए वो मत्ती 11 में कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मेरा जुआ उठा लो। मैं अपना बोझ तुम मेरे ऊपर डाल दो और मेरा जुआ तुम उठा लो। यानी कहने का मतलब जैसा मैं हूं वैसा तुम हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे दुखों को केवल और केवल मैं दूर कर सकता हूं और तुम खुद कर सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। यानी मेरा क्रूस है तो मुझे उठाना पड़ेगा, और मेरा ना दुख है तो मुझे ही मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। मेरी लड़ाई को मुझे खुद लड़ना पड़ेगा। मेरी तरफ से प्रभु परमेश्वर तभी लड़ेगा जब मैं लड़ने के लिए आगे जाऊंगा। जब तक मैं लड़ने के लिए आगे नहीं जाऊंगा तो मेरी तरफ से सहायता करने के लिए कौन है ना आगे जाएगा। पहले मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे तैयार होना पड़ेगा कि मुझे लड़ना है, मुझे अपना क्रूस उठाना है। और जब मैं अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जाता हूं, अपने दुखों को उठाने के लिए तैयार हो जाता हूं, तब उस वक्त में परमेश्वर हमारे लिए एक सहायक के रूप में किसी न किसी को भेज देता है। और वो जो क्रूस जो हमारे कांधों पर होता है, हमारे शरीर पर होता है, जो बोझ हमारे शरीर पर होता है, वो हमसे उठा लेता है। अजी जो एक बात और है ना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोग जो है ज्यादातर प्रभु को इसलिए नहीं पुकार रहे कि है ना प्रभु उनके दुखों को दूर करेगा, प्रभु है ना महान कार्य करने वाला है, बल्कि और किसी मकसद से और किसी कारण से ही प्रभु को पुकारते हैं। और प्रभु को पुकारने का कारण जो है वो बिल्कुल अलग है। और लोग किस प्रवृत्ति के हैं और किस तरीके से वो अपनी विचारधारा को चलाते हैं। मैं फिलिपियों के अंदर पढ़ता हूं तो पौलुस इस तरीके से कहते हैं, फिलिपियों 2 उसके 21 पद के अंदर, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं न कि यीशु मसीह की। ज्यादातर लोग जो हैं अपने स्वार्थ के लिए ना प्रभु को पुकारते हैं। जब तक आप और मैं स्वार्थ के लिए पुकारेंगे तब तक सोच लें कि है ना हमारे जो दुख हैं वो कभी कम नहीं होंगे। आप प्रभु को अपना जीवन समर्पित करिए, अपने आप का इनकार कर दीजिए, स्वार्थ के लिए कोई काम ना करिए। चाहे है ना वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो कोई बड़ा लीडर है, कोई भी है, जब तक अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे तब तक प्रभु काम नहीं करेगा। आपके दुख कभी खत्म नहीं होंगे। आप स्वार्थवश नहीं, निस्वार्थ भाव से प्रभु को पुकारें। और जब प्रभु को निस्वार्थ भाव से आप पुकारेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रभु आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप अपने क्रूस को उठाने के लिए तैयार हैं। जब तक आप शैतान का सामना नहीं करेंगे तब तक वो शैतान आपके सामने से भागेगा नहीं। और बाइबल बताती है, बाइबल कहती है शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। और वो कहते हैं कि रोमियो के अंदर कि शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। कहने का मतलब है कि कुचलवाएगा किससे? हमसे। हम लोग कुचलेंगे उसको। शैतान की चालों को हम लोग नष्ट करेंगे, कोई दूसरा नहीं आकर के करेगा। लेकिन कब? जब अपने क्रूस को, अपने दुखों को, अपनी बीमारियों को हम है ना खुद उठा करके चलने लगेंगे और प्रभु पर भरोसा रखेंगे। लेकिन हम क्या है, हम तो चाहते हैं कि हमने एक पद पढ़ लिया, एक पद को याद कर लिया, अपने बोझ को हमें किसके ऊपर डाल दें? प्रभु के ऊपर डाल दें। लेकिन उसके ऊपर डालते भी नहीं और हम खुद ही उठा करके चल रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। जब झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे साथ भलाई नहीं होगी। हमें पूरी रीति से उस पर भरोसा करना है और उन दुखों का, उन मुश्किलों का सामना करते हुए प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु की ताकत से, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के प्रेम से, प्रभु के पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम उन दुखों से पार पा सकते हैं। और इस तरीके से हमारा जीवन जो है वो सुरक्षित हो जाएगा और हम आनंद में अपने जीवन को जीने पाएंगे। और जब तक हम इस तरीके से अपने जीवन को जिएंगे तब तक परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। इसलिए आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन रहते हुए अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाएं।
और जब तक हम अपने क्रूस को उठाएंगे तब तक परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। अगर हम सोचें कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हमारे लिए करेगा, तो मेरे अजीजों बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर भी तभी करेगा सहायता जब हम अपने क्रूस को उठाने के लिए तैयार होंगे। हम जिस परिस्थिति में हैं, जिस कंडीशन में हैं, उसमें खुश रहेंगे और हर हाल में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे और हमें बचा करके रखें और हमारे लिए जीवन को दे देंगे कि अच्छा जीवन जो हमें चाहिए। इसलिए आज के दिन में जो ये छोटे से संदेश के साथ मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अपने क्रूस को स्वयं उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।